नेक्स्ट है ज्योत्सना। ज्योत्सना जी वीडियो ऑन करें। ज्योत्सना जी आवाज आ रही है मेरी? ज्योत्सना जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही ज्योत्सना जी। अभी माइक बंद है आपका, एक बार फिर से ऑन कीजिए उसे। हाँ आप बोलिए कुछ। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने ये हेडफोन सही नहीं लगाया है, एक बार या निकाल के दोबारा लगाइए। सर अब आ रही है? जी हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। आपको आ रही है मेरी आवाज? यस सर आ रही है। जी ज्योत्सना जी आपने बीए किया है? यस सर। कब किया था बीए? सर 2015 में। 2015 में। क्या सब्जेक्ट थे आपके पास बीए में? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद से क्या कर रहे हैं 5 साल से? सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इतना समय लग गया 5 साल? जी सर लग गए आप। क्यों, क्या कमियां रह गई आप में कि इतना समय लग गया आपको? सर शायद स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, और सर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो शायद अंडर एस्टिमेट करा मैंने उस एग्जाम को। पहले 2 साल मैं समझ ही नहीं पाई कि एग्जाम की नीड क्या है, पर अब आई एम ट्राइंग टू गिव व्हाट इट वांट्स, तो अब मेहनत पूरी। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्ट्रेटजी के लेवल पे कमी रह गई या आप स्लो हैं? स्लो तो नहीं सर, पर हाँ कि किस सोर्सेज से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, शायद उसमें कमी रह गई। अच्छा अच्छा। तो इस तरह की कमियां प्रशासन में आएंगे तो उसके बाद भी रहेंगी, कैसे काम कर पाएंगे फिर? सर मैं कोशिश करूंगी कि जो भी कमी होगी मुझ में, मैं उसको ओवरकम करूं और जस्टिस करूं इस सर्विस के साथ पूरा। हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्यों आना चाहते हैं आप प्रशासन में, कारण बताइए। सर कई वजह हैं। सॉरी सर। सर इसकी कई वजह है कि मैं सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। हमेशा से घर में भी ऐसा माहौल रहा। माय फादर इज आल्सो अ सिविल सर्वेंट, तो उन्हें काम करते हुए देखा, वो मेरी इंस्पिरेशन है। उसके अलावा सर ऐसा कई चीजें होती है जो हमें इम्पैक्ट करती है कि हमें लगता है कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्विस। अगर एक अथॉरिटी जो इससे मिलती है कि चीजों को बदल सके, जो चीजें गलत हैं उससे रोक सके, और जो होना चाहिए वो हो। आसपास ऐसा जो कुछ भी हुआ उससे इम्पैक्ट हुई। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने लीडरशिप पढ़ा है मैनेजमेंट में? जी सर पढ़ा है। लीडरशिप की एक थ्योरी है ग्रेट मैन थ्योरी, महान व्यक्ति सिद्धांत। जी सर। थोड़ा बताएंगे क्या है ये थ्योरी? सॉरी सर, इसके बारे में पढ़ूंगी। चलिए मैं बता देता हूँ। ग्रेट मैन थ्योरी या महान व्यक्ति सिद्धांत का कहना है कि योग्य नेता जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जी बाय बर्थ उनमें योग्य होने की क्वालिटीज होती हैं। जी सर। क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर समय के साथ भी ऐसा जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही हो। आ, चलिए मैं एग्जाम्पल सॉरी। देता हूं आपको। हमारे देश में राजनीति में देखें आप, तो जितने राजनीतिक दल हैं लगभग सभी में यही परंपरा चली आ रही है उत्तराधिकार वाली, की बाप के बाद बेटा या बेटियां, और इसी तरीके से राजनीति में लोग हैं। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी के अकॉर्डिंग, महान व्यक्ति सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके फादर सिविल सर्विस में, अब आप आना चाहते हैं तो क्या आपके ऊपर भी ये थ्योरी लागू होती है या नहीं होती है? सर कुछ हद तक उनका कंट्रीब्यूशन था,
पर सिर्फ वही वजह नहीं है कि मैं इस सर्विस का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और सर, जहाँ तक ग्रेट मेंस थ्योरी की बात है तो ऐसा हो सकता है, पर देयर आर एक्सेप्शंस। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो एक फार्मर्स बैकग्राउंड थे, लेकिन वो अपने कैपेबिलिटीज के बेसिस पर ही आए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। प्रशासन में आप आएंगे तो बच्चियों के बेहतर के लिए आप क्या काम करना चाहेंगे, थोड़ा बताएं मुझे। सर, हमारे देश में महिलाओं को बचपन से लेकर मतलब हर फेज में कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ। तो सबसे पहले कई एक्ट्स है, बस उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी, जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन को रोकने के लिए। और फिर सर उनके शिक्षा का अधिकार। तो सर कानून तो है, बस उसके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। चाइल्ड मैरिज की बात करें, उनके एजुकेशन की बात करें, फिर मॉलेस्टेशन और हैरेसमेंट के हैरेसमेंट के इश्यूज हो गए। अगर वर्किंग वुमेन है तो भी एट वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो इन सब चैलेंजेस के लिए हमारे देश में कानून है, कानून बहुत बेहतर है। बस एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मैं कोशिश करूंगी कि उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करूं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये बताएं मुझे कि हमारे देश में जो कन्या भ्रूण हत्या है उसका एक कारण माना जाता है 2 चाइल्ड पॉलिसी को। क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर, 2 चाइल्ड पॉलिसी में समझी नहीं। हम दो हमारे दो की जो नीति हमारे देश में है, ऐसा माना जी सर। जाता है कि वो कन्या भ्रूण हत्या बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर पहली बेटी हो जाती है तो दूसरे भ्रूण की तब तक हत्या होती है जब तक कि वो बेटा नहीं हो। तब चूंकि दोहे बच्चे बच्चे पैदा करने हैं तो एक लड़का तो जरूरी है। पहले ऐसा कोई लिमिट नहीं थी, 3 4 5 बच्चे भी पैदा करते थे तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती थी, अब होने लगी है। आपको लगता है कि ऐसा है? सर, हो सकता है कि कुछ हद तक ये बातें सच हो, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो वो तो मुश्किल होगा क्योंकि इतने समय से ये माइंडसेट लेके चले आ रहे हैं, लेकिन अगर एक सोच भी बदलती है तो समाज में बदलाव आ सकता है सर। और दूसरी बात सर, इस चीज की जो सोशल इविल्स हैं कि डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, और सर यही कुछ वजह है। मेन वजह यही है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे आपने केसेस पॉलिटिकल देखने को साइंस भी मिलते पढ़ा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है। हैं। जी सर। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? सर, एथिक्स हर सिस्टम का, हर समाज का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और जहाँ तक गांधी जी की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा था कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स गो हैंड इन हैंड। तो हम पॉलिटिक्स और एथिक्स को अलग नहीं कर सकते। हर सिस्टम में, हर समाज में ऐसे कुछ वैल्यूज नॉर्म्स का होना जरूरी है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करें, सो दैट इट मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। सो एथिक्स के बिना हम पॉलिटिक्स तो क्या किसी भी इंस्टीट्यूट को इमेजिन नहीं कर सकते। एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है पॉलिटिक्स का। ओके, चलिए, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। एससीओ की बैठक हो रही है, थोड़ा बताएंगे मुझे एससीओ क्या है? सर, एससीओ एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसकी कुछ मेंबर कंट्रीज है लाइक रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। हम्म एंड अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान को भी इसमें ऐड किया गया है। कल हमारे उपराष्ट्रपति जी ने संबोधित किया है तो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, क्या इशू उठाए हैं उन्होंने? सर, जो मेन इश्यूज हैं जो इस एरिया को इम्पैक्ट करता है वो है टेररिज्म की, आतंकवाद का मुद्दा उन्होंने उठाया था, और कोविड-19 जिसमें सर, और
सर चलिए अफगानिस्तान में पीस एंड ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। रोहिंग्या शरणार्थियों की क्या समस्या है, थोड़ा इस बारे में बताइए मुझे कुछ। सर रोहिंग्याज बुद्धिस्ट, सॉरी सर, सर म्यांमार में विच जो कि एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज है, वहां पर रोहिंग्याज मुस्लिम्स हैं जो कि माइनॉरिटीज में हैं। तो इन रीसेंट टाइम्स में हमें उनके अगेंस्ट जेनोसाइड के केसेस मिले और काफी ज्यादा उनका हमें माइग्रेशन देखने को मिला है बांग्लादेश और इंडिया में। तो ये एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है वहाँ का और काफी पुरानी समस्या है वहाँ की। हमें क्या दिक्कत है उनसे? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है बेसिकली। मेनली बांग्लादेश में अभी रोहिंग्याज रेफ्यूजीज हैं। आज न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि जम्मू में जानबूझ के बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्यास को बसाया गया। सर इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ूंगी इस बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आपकी हॉबी पे बात करते हैं। टेड टॉक आपने लिखा है कि आपकी हॉबी है। जी सर। क्या होता है ये? सर ये एक प्लेटफॉर्म है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म, जिसमें एक कुछ शॉर्ट टॉक्स के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट आइडियाज को स्प्रेड किया जाता है। सर इसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड डिजाइन। तो कई इम्पोर्टेंट इश्यूज, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ग्लोबल इश्यूज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज जो पर्सनालिटीज है वो शेयर करती है अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंसेस और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उन प्रॉब्लम्स की। ओके, तो एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो नहीं, क्योंकि इंटरेक्ट करने का मौका नहीं देता, बट एक अच्छे आइडियाज को स्प्रेड करता है। क्या था अभी रिसेंट आइडिया जो आपने देखा हो? सब मेरा मेन जोनर जो है देखने का, तो मैं तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को सुनती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने टीना दाबी मैम का टेड टॉक सुना था, तो उनकी जर्नी के बारे में उन्होंने। इशू था? पार्डन सर? क्या इशू था, किस मुद्दे पे उन्होंने बात की थी, थोड़ा बताएं मुझे। सर उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया था, उनकी प्रिपरेशन उन्होंने कब से शुरू किया, और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो बिकॉज वो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी कि उस उनके अचीवमेंट से ज्यादा उनके कास्ट को टारगेट किया गया, कि उनकी कास्ट की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से उन्हें मौका मिला। दूसरी उनके इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में उन्होंने बताया कि चैलेंजेस उन्हें क्या क्या फेस करने पड़े और किस तरह से उन्होंने उसे ओवरकम किया। आजकल कुछ डाइवोर्स का इशू भी चल रहा है उनसे जुड़ा हुआ। जी सर, उनका डाइवोर्स का इशू चल रहा है। क्या मैटर है? सर वो अपने हस्बैंड से, जो उसी ईयर में सेकंड रैंकर थे, अथर आमिर सर, उनसे डिवोर्स ले रही है। और ये उनका सर पर्सनल मैटर है, तो उसको लव जिहाद से जोड़ के देखा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और हमें हक भी नहीं है कि हम उनकी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करें और उसको पब्लिक इशू बनाए। ओके, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। राजेश सर। जी सर। जी जो नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, नमस्ते। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर। आज न्यूज़पेपर में बाबा आमटे, इनके बाबा बारे में आमटे कुछ जी। न्यूज़ आई है। पहले तो ये बताइए जी बाबा आमटे कौन थे? सर, ये न्यूज़ पढ़ी थी उनके बारे में, लेकिन अभी देखा नहीं कि वो कौन थे, पर कुछ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, बस इतना पता है अभी। अच्छा, उनकी पोत्री ने आज सुसाइड कर ली। जी सर, सुसाइड। क्या रीजन था? सर ये रीजन तो पता नहीं है, पर कुछ टाइम पहले उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज को एक्सपोज किया था उनके आमटे इंस्टीट्यूट में। उसके अलावा भी वजह तो पता नहीं चल पाई। तो आपको सही लगता है क्या इनरेगुलरिटीज को देखते हुए सुसाइड कर लेना? सर वजह ये नहीं है, बट न्यूज़पेपर में केवल इतना अभी बताया था कि कुछ इरेगुलरिटीज को उन्होंने कुछ समय पहले एक्सपोज किया था, उसके बाद अभी सुसाइड की खबरें आ रही है।
अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए ये बताइए, आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था, हिस्ट्री जी रहा है सर। आपके सब्जेक्ट्स में। जी अ, सर। ये बताइए, अभी अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी एक न्यूज़ थी। जी सर, मैंने पढ़ा नहीं। जानकारी है आपको अहिल्याबाई के बारे में? सर, मॉडर्न हिस्ट्री में एक रिनाउंड वुमेन पर्सनालिटी थी, बस इतनी जानकारी, अभी पढ़ूंगी इस बारे में। अच्छा, ये चांद बीबी के बारे में जानकारी है आपको? चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी सर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हैदराबाद, जब ब्रिटिशर्स ने इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करा था, तो हैदराबाद में दो तो चांद बीबी थी, और एक हैदराबाद के थ्रोन के लिए दो कंटेंडर्स थे, उनमें से एक चांद बीबी थी, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया था फॉर द क्राउन। श्योर है आप, ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ा है आपने? जी सर, मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ा है। अच्छा, चलिए कादम्बिनी गांगुली के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, ये पहली वुमेन ग्रेजुएट थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया था। वेरी गुड। कब हुआ था ये सेशन? सर, ईयर की जानकारी नहीं। अच्छा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनी गई पहली महिला कौन थी भारत से? सर, एनी बेसेंट थी, और इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू जी थी। श्योर नहीं है आप? रेणुका राय? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सॉरी सर, मैंने कांग्रेस का बता दिया, सॉरी। जी, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। और बताइए, आजादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सॉरी सर। अच्छा, चलिए ये बताइए, जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हैं और सेकंड हैं, उनमें क्या रिलेशन था? सर, दोनों ही गवर्नर जनरल रह चुके हैं, उसके अलावा ऐसा उनमें कोई रिलेशन नहीं था, बस इंडिया के गवर्नर जनरल रह चुके हैं कोई दोनों। रिलेशन नहीं था? श्योर है आप? सर, श्योर नहीं हूँ, पर क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था, तो कोई रिलेशन। टाइम ड्यूरेशन में दादा पोता नहीं हो सकते हैं? सर, इसकी जानकारी नहीं है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, केसर ए हिंद उपाधि दी जाती थी भारतीय इतिहास में, केसर ए हिंद। क्या जी होती सर। थी ये केसर ए हिंद? सर, इसका मतलब नहीं पता, पर ये उन लोगों को दिया जाता था जो कि लॉयल होते थे टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, केसर ए हिंद। ये केसर, इसमें शब्द क्या है? केसर से आप मीनिंग निकाल सकती है कुछ? चलिए कोई बात नहीं, आपने गवर्नर जनरल की बात की। चलिए ये बताइए, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस होता है? सर, 1857 के रिवोल्ट से पहले गवर्नर जनरल होते थे, और 1857 रिवोल्ट के बाद इनका डेजिग्नेशन बदल के इन्हें वाइसरॉय कहा गया, यानी कि डायरेक्ट जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी डायरेक्ट क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था ये ऑफिस, तो इसका डेजिग्नेशन भी बदल दिया गया, वाइसरॉय। वायसराय तो हो गया, गवर्नर जनरल भी बोलते थे बाद में इनको। सर, वायसराय गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था 1857 रिवोल्ट से पहले, उसके बाद से वाइसरॉय। अच्छा, ये बताइए, पिंडारी कौन थे? सर, ये मराठास के अंडर में मिलिट्री चीफ्टेंस थे, जिन्होंने बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट भी किया था, अपनी वेरी गुड। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इनका चला गया था। पिंडारीज पे कोई मूवी बनी इंडिया में?
जी सर, बनी है सलमान खान स्टारर वीर मूवी। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, जी सर। उनको भारत की आधिकारिक रूप से सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? सर इलाहाबाद में दरबार लगाया गया था, उसमें सर ईयर मुझे नहीं पता, बट इलाहाबाद में दरबार लगाया गया था, तब उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था। अच्छा, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले? उससे पहले सर लॉर्ड डेलहाउसी। और बाद में? सॉरी सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये बताइए, जो राष्ट्रगीत है हमारा, जी सर। वंदे मातरम, वो पहली बार कब गाया गया था? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी ज्योत्सना जी, जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। एक तो अभी है आपकी योगासन, जी सर। और दूसरी क्या लिखा आपने, लिसनिंग टू? टेड टॉक्स। ये क्या होता है? सर ये यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉक्स डिलीवर की जाती है, जिससे इनोवेटिव आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। किस विषय से संबंधित होता है? सर इसमें कई इश्यूज के बारे में, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ग्लोबल इश्यूज, वुमेन बेस्ड इश्यूज, हर इश्यूज से टॉक्स होते ये इसका जो प्रसारण है वो यूएसए से होता है? हैं। जी सर, अब इस कई जगह इसकी ब्रांचेस भी खुली है, टेड इंडिया टॉक्स भी होते हैं। ओके, तो किस पे आता है ये, ओटीटी पे है ये? जी नहीं सर, मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, बाकी एक ऐप भी है टेड ऐप, जो प्ले स्टोर्स पे है, तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके ओके। और दूसरा आपने लिखा योगासन, जी सर। क्या होता है, योग क्या होता है? सर योग मतलब यूनियन, हमारी कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिलना। ओके, ये तो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, जी सर। क्या क्या करते हो उसमें? सर पहले स्ट्रेचिंग करती हूँ, उसके बाद कई आसन और फिर प्राणायाम। ओके, कौन कौन से आसन करते हो? ताड़ासन, वीरभद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार, मत्स्येंद्रिय आसन और ये बिलावासन। सारे आसन आप रोज करती हैं? जी सर, रोज करती हूँ। ओके, एक अष्टांग योग के बारे में पढ़ा है आपने? जी सर, अष्टांग योग। बताइए। सर योग के 8 अंग के बारे में है, तो 8 अंग होते हैं योग, जिससे पूरा योग बनता है। तो कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो फिर आप तो पूरा योग कर ही नहीं रहे हो, आप तो फिर सिर्फ आसन और प्राणायाम ही कर रहे हो। जी सर, मेरी हॉबी भी योगासन और प्राणायाम ही है, योग पूरा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाकी जो अंग है उनको भी सम्मिलित कर सकूं, और कुछ हद तक मैं सफल भी हुई और आगे भी कोशिश करूंगी। नहीं तो जब तक आप पूर्णता में कार्य नहीं करोगे, तब तक तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे। सर एज अ हॉबी अभी मैं स्ट्रांगली परस्यू कर रही हूँ आसन और प्राणायाम को, और बाकी को भी इनकलकेट करने की कोशिश कर ही रही हूँ, जैसे यम और नियम को। यम क्या होता है? सर यम सोशल एथिक्स, कि हमें बाहरी दुनिया में किस तरह से बिहेव करना है, आउटर डिसिप्लिन, क्या सच क्या होता बोलना है है। इसमें? जैसे सर हमारे व्यवहार में और हमारे कर्मों में सत्य निष्ठा होनी चाहिए, सॉरी सर, सत्य झलकना चाहिए, और हमें चोर की प्रकृति से, चोर वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे फूड एडल्ट्रेशन की केसेस तो, और सर बाकी अहिंसा,
कि हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में और हमारे कर्मों में अहिंसा और सत्य सब बताया आपने। ब्रह्मचार्य। सॉरी ओके। सर। एक सत्य बताया आपने, एक अहिंसा बताया। सर अस्त्य बताया कि चोर की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए ओके, और अस्ते। ब्रह्मचार्य अच्छा, आप कि यम को कितना फॉलो करते हो? सर कोशिश करती हूँ फॉलो करने की, पर आपको लगता है कि आप 100% सत्य का पालन करते हो? सर करती हूँ सत्य का पालन। मतलब आप कभी भी असत्य नहीं बोलती हो? काफी समय हो गया है सर असत्य बोले हुए। बचपन में बोलती थी। जायज मांगो के लिए केवल। ओके ओके। तो अभी भी मान लो कोई जायज मांग हुई तो आप असत्य बोल दोगे? सर कभी कभी असत्य बोलना सत्य बोलने से बेहतर होता है, तो जरूरत पड़ी तो असत्य भी बोल देंगे। सर जैसा कि कहा जाता है, जिस झूठ से किसी का घर बसे वो। ओके ओके। मतलब घर बसाने के लिए झूठ का उपयोग आप कर सकते हो? घर बसे सर यहाँ पर सिर्फ एक मेटाफर है, यानी कि जिस काम से कुछ अच्छा हो रहा है ओके तो वो ओके। करो। ठीक है, मतलब 95% मान सकते हैं हम लोग, है ना? सर गलत वजह से झूठ बोलना गलत ही है। ओके। चलिए राजस्थान करंट की ओर चलते हैं। ये जी बताइए, सर। हाल ही में राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का घोषणा हुई है। जी सर। आप बता सकते हो कहाँ है? सॉरी सर, जानकारी अच्छा, नहीं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? सर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स यानी जो नए सिरे से बनते न्यू एयरपोर्ट्स, जैसे जो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स ना हो, यानी पुराने एयरपोर्ट्स में ही इम्प्रोवाइजेशन करके जो बनाया जाता है। पुरानों को ब्राउन और न्यू को ग्रीन कहा जाता है, जी सर। या ग्रीनरी से कोई संबंध है इसका? सर इतनी जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगी सर इस बारे में। ओके। अच्छा, एक राजस्थान की एक नदी में अभी क्रूज चलाने की योजना बनाई गई है। सॉरी सर, क्या चलाने की? क्रूज क्रूज जहाज। जी सर। जी। कौन सी नदी है वो? ओके। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, गोपाल सैनी का नाम सुना है आपने? गोपाल सैनी जी? जी नहीं सर, सॉरी सर। ओके। एक इंदिरा महिला शक्ति केंद्र चर्चा में रहा है राजस्थान में। सॉरी सर, पढ़ूंगी मैं इस बारे में। अच्छा, अभी पर्यटन मंत्रालय किसके पास है राजस्थान में? सॉरी सर। ओके। जयपुर के हो आप? जी सर। किसने की स्थापना जयपुर की? सवाई जय सिंह जी ने कब? 1727 में, 18 नवंबर ओके। 1727। अच्छा, जयपुर को गुलाबी रंग में क्यों रंगवाया गया था? सर 1860s में जब प्रिंस एडवर्ड एल्बर्ट जयपुर आए थे, तो सवाई राम सिंह सेकंड जो उस टाइम महाराजा थे, उन्होंने उन्हें ऑन एज ए ऑनर पूरे जयपुर को पिंक कलर में रंग। बोलते टाइम भी लग ही रहा था कि गलत बोल दिया। हाँ, तो इस तरह से थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए जी सर। और बाकी थोड़ा नॉलेज लेवल और बढ़ाइए। अच्छा है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए इस तरह की, लेकिन ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा कभी। जी सर। हम्म। जी राजेश सर। जी ज्योत्सना जी, जी सर। देखिए हिस्ट्री की नॉलेज आपको कम है। हिस्ट्री आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, उसके बाद प्री और मेंस में और पढ़ा है। तो आजादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में ही हुआ था, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। जी सर। और इसके अलावा लॉर्ड मिंटो और फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन था, इस पे आप स्पष्ट नहीं थे। आप टाइम ड्यूरेशन को बता रहे थे कि बहुत लंबा है, तो इसमें लॉजिक आप नहीं हो तो आप सॉरी बोल सकते हैं, अपनी तरफ से नहीं ऐसा कुछ। जी सर। और देखिए केसर ए हिंद जो कश्मीर का केसर होता है उसकी वजह से दी जाती थी,
रेयर होता है ये, और शाही जो प्रतीक होता है उससे आपने इसको कनेक्ट किया, वहां तक ठीक था, लेकिन कश्मीर को आप ऐड करते तो आपका आंसर इसमें राइट होता। जी एक गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस था, ये आपने बिल्कुल सही बताया। पिंडारी के बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट थे, कौन थे पिंडारी, मूवी का नाम भी आपने सही बताया था। और एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था आज बाबा आमटे, वो आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, उसका थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। कुछ ये छोटी मोटी कमियां नजरअंदाज करें तो अच्छा था आपका मॉक। एक थोड़ी एनर्जी लाएं अपने आप। आंसर्स आप देते हैं ठीक है, लेकिन एनर्जी बहुत कम दिख रही है आप में। एक सिविल सर्वेंट होंगे आप, एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तो इस तरीके से पेश आएंगे आप आम जनता से या अपने उच्च अधिकारियों से। सुन पा रहे हैं? जी सर। तो इसमें थोड़ा सुधार लाइए, बाकी अच्छा है। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी ज्योत्सना जी, हॉबी को अच्छा तैयार करें, और इसके साथ ही जो नॉलेज पार्ट में आपका एथिक्स है, पॉलिटी है, एथिक्स, पॉलिटी और राजस्थान जी की को और अच्छा तैयार करने की आवश्यकता है। जी सर। पर्सनालिटी पार्ट में लैंग्वेज और शब्द चयन अच्छा है, थोड़ा सा सिंसियरिटी को बढ़ाएं, गंभीरता लाएं और आपके बिहेव में, तो वो ठीक रहेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। सर एक क्वेरी थी। पूछिए। सर सिंसियरिटी कैसे लाऊं अपने बिहेवियर जी में? अतुल सर। कितनी एज है अभी आपकी? सर 26। 26, तो एज तो कम नहीं है, बचपना कहीं कहीं दिख रहा है। शुरू में तो अच्छे थे, लास्ट में एकदम आप वही जो सर ने कहा कि थोड़ा सा आप इनफॉर्मल हो गए, जी सर। तो उसी को दूर करना है। तो एज तो कम नहीं है आपकी। शुरू में तो एकदम अच्छे थे, लास्ट में ऐसा लगा कि जैसे आप बोर हो गए या जो भी, लास्ट में आपने अपना सारा, तो बस वो इमोशंस पे कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस से ही होगा ये। और मॉक दीजिए। जी सर। ठीक है, मॉक दीजिए ज्यादा से ज्यादा, उससे हो जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ये। जी सर। थैंक यू सर। ओके।